रहीम। नाउन के बारे में हम पढ़ रहे थे, बात अभी दरमियान में थी। आज हम नाउन के बारे में कुछ और मज़ीद जो है ना वो सीखेंगे। और नाउन में भी हमने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी है, नाउन की जो है काइंड्स हमने वो पढ़ी हैं, और जेंडर का जो कंसेप्ट है हमने वो पढ़ा है, और उसमें जो है ना फेमिनिन जेंडर हमने उसके बारे में, फिर उसकी फॉर्मेशन के बारे में कि मुज़क्कर से मुअन्नस हम कैसे बनाते हैं। आगे हमने सिंगुलर और प्लूरल के बारे में हमने पढ़ा, और मतलब उसके बारे में कुछ कवानीन पढ़े, और ये बात अभी वो चल रही है। तो इसमें हमने ये पढ़ा कि मुफरद से जब जमा बनाते हैं तो उसमें फलां तब्दीलियाँ करते हैं, लेकिन ऐसा है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में कुछ अल्फाज बाहर की ज़ुबान के आ गए हैं। अब उन ज़ुबानों में वो अल्फाज जैसे सेम टू सेम इस्तेमाल होते हैं ना, मुफरद जमा, तो वो अपनी मतलब असली जो शक्ल है वही अंग्रेज़ी में भी वो रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई लफ्ज़ आप बिरूनी ज़ुबान के इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें मुफरद जमा जो है वो इधर आके चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। बल्कि उस ज़ुबान में जो लफ्ज़ है, जो उसकी जैसे उसके मुफरद है और जैसे उसकी जमा है, सेम टू सेम ऐसे भी अल्फाज हैं जो किताबों में लिखे हुए हैं, तो वो सेम टू सेम इस्तेमाल होते हैं, और वो भी आपको किताबों से याद करना पड़ते हैं। तो आज हम उनकी बात करेंगे। नंबर 1 लिख लें, नाउन, नाउन्स। कुछ नाउन हैं कीप, देयर, कीप, देयर, ओरिजिनल, प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन हैं जो अपनी ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म में आते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ बच्चों, ये वो नाउन हैं जो अंग्रेज़ों ने, अंग्रेज़ी ज़ुबान वालों ने बाहर से लिए हैं। अभी उनका जो सिंगुलर और प्लूरल वाहिद और जमा जिस ज़ुबान से लिया है ना, जैसे वहाँ पे इस्तेमाल होता है अंग्रेज़ी में भी वैसे इस्तेमाल होता है। मसलन लातीनी ज़ुबान है, लातीनी, लैटिन, लैटिन, लैटिन का लफ्ज़ है इंडेक्स, तो ये सिंगुलर है, और इसकी जो जमा आती है वो आती है इंडेक्सेस, DICES, DICES। अभी सिंगुलर इंडेक्स है, और जो प्लूरल है वो उसका वो इंडेक्सेस, DI है, ये DI है, DICES। ऐसे लातीनी ज़ुबान का है फार्मूला, और इसकी जो जमा आती है वो है फॉर्मूला, और आगे ई लगा हुआ है। अब पता नहीं इसको पढ़ते कैसे हैं, पर ऐसे लिखा हुआ है किताबों में, फार्मूला। तो ये लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं। लातीनी कौन सी ज़ुबान है पता है आपको, आप में से किसी को? ये जो यूनान की है, इटली में बोली जाती है, इटली में ये बोली जाती है, और सिर्फ इटली में नहीं बोली जाती, और भी ममालिक में ये बोली जाती है। ये अर्जेंटीना में शायद बोली जाती है, जनूबी अमेरिका में अर्जेंटीना में बोली जाती है, मैक्सिको में बोली जाती है, स्पेन में बोली जाती है, पुर्तगाल में बोली जाती है। ये लैटिन, लतीनी और अतालवी, इटालियन, ये दो ज़ुबानें करीब करीब है। सर इसकी जो पैदाइश है वो जो है ना यूनान से, क्योंकि यूनान सबसे पुराना मुल्क भाई यूनान जो है ना, इटली ये साथ साथ है। यूनान सेपरेट है, और जो इटली है ये अलग है। इटली अलग है और यूनान अलग है। अभी मैं ये बात करता हूँ, अभी यूनान की बात करने लगा हूँ। ये लैटिन के लफ्ज़ हैं। अब ग्रीक, यूनान जो यूनानी है, ग्रीक, यहाँ से कुछ लफ्ज़ आ गए हैं अंग्रेज़ी में, तो वो सेम टू सेम इस्तेमाल हो रहे हैं भाई। जैसे क्राइसिस, क्राइसिस ये सिंगुलर है, क्राइसिस, तो इसका जो प्लूरल आता है वो आता है क्राइसिस, ई के साथ। अब ये यूनानी ज़ुबान में ऐसे इस्तेमाल होता है, और अंग्रेजी में भी वैसे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे बेसिस, बेसिस बुनियाद। अब इसकी जो जमा है वो प्लूरल, वो है बेसिस। ऐसे इटालियन के कुछ लफ्ज़ हैं
इटालियन के। इटालियन का एक लफ्ज है बैंडिट, डाकू को शायद बोलते हैं बैंडिट, मुझे सही नहीं कंफर्म, और इसके जो जमा है वो है बैंडिटी, बैंडिटी। अब इस तरह के लोग देखते हैं ना अमूमन डिक्शनरी में, अगर हमें इंग्लिश ग्रामर नहीं आती तो हम कंफ्यूज हो जाते, परेशान हो जाते हैं, भाई ये क्या है। हम तो समझ रहे थे कि बैंडिट, बैंडिट इसकी जमा आनी चाहिए बैंडिट्स, ऐसा लगा दो, लेकिन ये क्या हो रहा है, तो भाई ऐसा होता है, ऐसा भी होता है। ऐसे फ्रेंच, फ्रांसीसी जुबान है, फ्रांस में बोली जाती है फ्रेंच, तो इसका एक लफ्ज है मैडम, MADAME, मैडम। तो इसका जो प्लूरल है वो अजीब सा है, उन्होंने लिखा हुआ, अब पता नहीं इसको पढ़ते कैसे हैं, पर उन्होंने लिखा हुआ है मेस डेम्स, GAMES। तो ऐसे हेब्रियो, इसराइलियों की जुबान है हेब्रियो, इसका लफ्ज है चिरब, अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है, फरिश्तों को बोलते हैं चिरब, चिरब। तो इसका जो प्लूरल आता है वो है चिरबिम, चिरबिम। ये कुछ मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं कि जो अल्फाज दूसरी ज़ुबानों से अंग्रेजी में हैं, और जैसे वहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल इस्तेमाल होते हैं, मुफरद जमा, यहाँ अंग्रेजी में भी वो सेम टू सेम इस्तेमाल होते हैं। आगे चलते हैं जी। जो अगली बात है वो ये है कि टू plurals with different meanings। ऐसे लफ्ज भी हैं जिनके दो प्लूरल आते हैं, एक लफ्ज मुफरद है उसकी दो जमे आती हैं, दोनों के मानी अलग अलग है, एक जमा का माना अलग है और जो दूसरी जमा है उसका माना अलग है। खांसी क्यों अलग पड़ेगी, ज़्यादा बंद करो है। ब्रदर, ब्रदर, अब इसकी एक जमा आती है ब्रदर्स, जो एक माँ बाप के भाई हो उसको कहते हैं ब्रदर्स, और एक जमा इसकी आती है ब्रेदरन, ब्रेदरन। जो भाई बने होते हैं हमारे, वैसे भाई ये मेरा भाई है, ये मेरा लंगोटिया यार है, उसको हम भाई क्या देते हैं ना, ब्रदर कहते हैं। तो अगर ऐसे लोग हों आपस में भाई बने हों, उनकी जमा आती है ब्रेदरन। और अगर एक माँ बाप के बेटे हों या एक माँ के या बाप के, उनको कहते हैं ब्रदर्स। तो ऐसे अल्फाज भी होते हैं। ऐसे जो एक लफ्ज है कलात, ये लफ्ज मुफरद है, जब इसकी जमा आती है, इसकी दो जमे और उनके मानी जो है वो मुख्तलिफ हैं। अगर एस के साथ आ जाए क्लॉथ्स, ज्यादा कपड़े लेकिन अनसिले, और अगर CLOTHES ई के साथ क्लॉथ्स जमा आ जाए तो इसका मतलब ज्यादा कपड़े और वो सिले हुए कपड़े। ऐसे ये था टू प्लूरल्स विद डिफरेंट मीनिंग, यानी ऐसे अल्फाज हैं जिनके दो दो जमे आ रही हैं और दोनों का माना अलग अलग है। आगे टू मीनिंग्स इन सिंगुलर but one in plural, two meanings in singular but one in plural। ऐसे लफ्ज भी हैं कि सिंगुलर हो तो उनमें दो मानी है,
मुफरद लफ्ज़ के दो मानी हैं, जब वो उसकी जमा आप बनाते हो तो उसका एक माना आता है। ऐसे अल्फाज भी हैं, जैसे लाइट। लाइट का क्या माना है? लैंप, लैंप भी कहते हैं, और रेडियंस, रोशनी को भी कहते हैं लाइट। लेकिन जब आप इसकी जमा बनाते हो लाइट्स, आप जमा बनाते हो लाइट्स, तो इसका माना होता है लैंप्स। ऐसे एक लफ्ज़ है प्रैक्टिस। अब जो प्रैक्टिस है इसका एक माना हैबिट है, और एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन, हैबिट और एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन, ये इसके दो मानी हैं, आदत और कोई पेशा अपनाना। प्रैक्टिस का ये मतलब है। लेकिन जब इसकी जमा आती है प्रैक्टिसेस, इसकी जमा आती है प्रैक्टिसेस, तो उसका एक ही माना है, और वो है हैबिट्स, इसी तरह आगे चलता हूँ। मिटा दूं इनको? सर आज इतना काफी नहीं है, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया, मिटा दूं? इन द प्लूरल, टू मीनिंग्स, आगे है टू मीनिंग्स इन द जमा में दो लफ्ज होते हैं, जमा में दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। जैसे कलर एक लफ्ज है, कलर का माना है ह्यू, रंग। लेकिन जब आप इसकी जमा बनाते हैं तो जो कलर्स जब आप कहते हैं तो उसके दो मानी हैं, एक है ह्यूज और दूसरा माना है फ्लैग, झंडा। कलर्स झंडे को भी कहते हैं? हाँ, कलर्स झंडे को भी कहते हैं। ऐसे एक लफ्ज है इफेक्ट, असर, तो इसका माना है रिजल्ट। लेकिन जब आप उसकी जमा बनाते हैं आप कहते हैं इफेक्ट्स, तो फिर इसके दो माने हैं इफेक्ट्स। इसके कितने माने हैं? दो। एक है रिजल्ट और जो दूसरा माना है वो है प्रॉपर्टी। अच्छा, ऐसे भी अल्फाज हैं डिफरेंट मीनिंग्स इन सिंगुलर एंड प्लूरल। डिफरेंट मीनिंग्स इन सिंगुलर एंड प्लूरल। ऐसे भी लफ्ज हैं कि मुफरद में उनका और माना होता है और जमा में उनका और माना होता है। बच्चों समझ आ रहा है आपको? मुफरद में उनका और माना होता है और जमा में उनका और माना होता है। जैसे एयर का क्या माना? हवा। एटमॉस्फेयर। जब आप एयर की जमा बनाते हैं आप कहते हैं एयर्स, तो उसका तर्जुमा होता है मैनर्स, आदात। मैनर्स तरीके, तौर तरीके।
ऐसे आयरन लफ्ज़ है आयरन, इसका क्या माना लोहा, अ काइंड ऑफ मेटल, काइंड ऑफ मेटल। जब आप आयरन की आप प्लूरल बनाते हैं आयरन्स, तो उसका माना होता है फैटर्स, बेड़ियां, क्या बेड़ियां, फैटर्स बेड़ी को बोलते हैं ना, जो कैदियों को लगाई जाती है। बच्चों पता है आपको, कैदियों को जो पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, हाथ में बांध के ले जाते हैं वो जंजीरें, और पाँव में भी डाल देते हैं, उनको कहते हैं फैटर्स। हो गया सर?